24 के चुनाव से पहले मायावती ने खेला बड़ा दांव। मायावती ने आकाश के हाथ में रख दी पार्टी की कमान। क्या अब एनडीए गठबंधन पर शामिल होंगी मायावती? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और आज बात करेंगे बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम पर बसपा सुप्रीमो मायावती की। वो मायावती जो उत्तर प्रदेश पर एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, वो मायावती जो दलित समुदाय की महामहिम मानी जाती हैं, और उनके ही एक बयान से यहाँ पर सियासत तेज हो रही है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो में 2024 के चुनाव के लिए बड़ा जो है यहाँ पर खेला खेल दिया है, और अब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को इस चुनावी मैदान पर उतार दिया है। बता दें कि यहाँ पर आकाश आनंद अब पढ़ाई पूरी कर आ चुके हैं, और अब वो बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती के साथ साथ अब पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे, और पूरी तरह से वो चुनावी संग्राम में उतर चुके। कहा यह जा रहा है कि चुनावी संग्राम के चलते जिस प्रकार से माहौल देश के अंदर बना, ऐसे में अब मायावती बड़ी खेल खेलना चाहती है और एक नए चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती हैं, जिससे जो युवा है वो उनके साथ जुड़ सके। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अब राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लखनऊ में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने आकाश को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने स्कूली पढ़ाई आपको बता दें कि गुरुग्राम और उच्च शिक्षा विदेशों से की है। हाल ही में आकाश की शादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थन की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थन के साथ हुई। वहीं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अब घोषित तौर पर मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। बता दें कि आकाश का राजनीति में प्रवेश 2017 में ही हुआ। तब वो मायावती के साथ सहारनपुर के एक कार्यक्रम में मंच पर दिखे गए थे। इसके साथ वो अक्सर पार्टी बैठकों में भी शामिल होते हैं, और धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। हाल ही में उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में आकाश को जिम्मेदारी दी गई थी, और आकाश यहां पर वही कमान संभाल रहे थे बसपा जो है सुप्रीमो मायावती की तरफ से। इसके साथ आपको बता दें कि बीएसपी वर्तमान में सबसे खराब दौर से गुजर रही है, और ऐसे में 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक सीट हासिल नहीं हो पाई। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सिर्फ 29 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन में पार्टी को 10 सीटें ही हासिल हुई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रहेगी। अब आकाश आनंद न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सक्रिय होकर काम करना शुरू करेंगे, बल्कि पूरे देश की पार्टी के गठन के साथ खड़ा करने के और खुद को उसकी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर बसपा की हालत लगातार गिरती चली जा रही है। बसपा जहां एक समय में उत्तर प्रदेश पर एक जानी मानी पार्टी हुआ करती थी, और अब उसका जो राजनीतिक स्तर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 2019 में इनके पास 10 सीटें आई थी, लेकिन अब 2022 के चुनाव में इनके हाथ पर कोई भी सीटें हाथ नहीं लगी, और ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने अब बड़ा दिमाग लगाया। यहां पर युवा चेहरे के तौर पर अपने भतीजे को उतार दिया है, जो कि उनके भाई के बेटे बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है 2017 में इनका जो आगमन था वो यहां पर पार्टी के साथ हो गया था, लेकिन तब इनको पार्टी के अंदर उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व करने के लिए मायावती ने यहां अपने भतीजे को उतार दिया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बारे से नकार दिया था। इंडिया गठबंधन सुप्रीमो को यहां पर शामिल करना चाहता था। उनका मानना था कि जो दलित वोट है वो मायावती के साथ हमारे साथ आ सकता है, लेकिन यहां पर मायावती ने साफ तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया था। उसकी वजह बताई गई कि यहां पर कांग्रेस उनके खिलाफ जो राजनीतिक कार्यवाहियां करता है, जो राजनीतिक षड्यंत्र रचता है, उसकी वजह से बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में नहीं जाना चाहती थी, और उसकी मेन वजह कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के साथ उनके तालमेल कुछ अच्छे नहीं, इस वजह से यहां पर मायावती ने पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं, क्या इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस पार्टी हट जाएगी तो क्या मायावती जाएंगी? तो ये भी संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी थी, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ था। यहां पर कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने ही यहां पर शुरुआत करी थी इंडिया गठबंधन बनाने की, और लगातार उनका यह मानना था कि इंडिया गठबंधन अगर बनेगा तो केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हम बड़े ही आसानी से उखाड़ फेंकेंगे, और इसके लिए उन्होंने पूरा इंडिया गठबंधन का खेमा बनाया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब पूरी तरह से लग गई है। मायावती ने 2024 के चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा भी कर रखी है। फिलहाल मायावती ने एनडीए और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने के मूड में है।
पार्टी आमतौर पर चुनाव में काफी पहले अपने प्रत्याशियों को घोषित करती है। माना यह जा रहा है कि 2024 के लिए भी बीएसपी प्रत्याशियों के नाम तय कर सकती है। आकाश आनंद की घोषणा से ठीक एक दिन पहले पार्टी ने सफाई अभियान भी चलाया। अब अमरोहा के सांसद दानिश अली को अनुशासितहीनता के आरोप से पार्टी ने बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव में बीएसपी के सामने बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है, जिसमें अब आकाश आनंद ही जिम्मेदारी निभाएंगे और इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां दानिश अली जो उनके ही पार्टी के नेता थे, अब उनको मायावती ने यहां से निकाल दिया। बता दें कि संसद के अंदर दानिश अली और रमेश बिधूड़ी का एक मामला खूब चर्चा में आया था, जहां पर दानिश अली जब रमेश बिधूड़ी कुछ बोल रहे थे, उस वक्त टीका टिप्पणी कर रहे थे और उसके बाद बिधूड़ी ने यहाँ पर गुस्से में आके कहे या अपनी उत्तेजना में आकर कहे या फिर ये कहे कि सत्ता के घमंड पे आकर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जो पूरी तरह से अमर्यादित थे। संसद सदन के अंदर उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही और इस प्रकार के बयान दिए जो संसद की गरिमा को भी आमंत्रित और कहीं ना कहीं खराब करती है। तो ऐसे में अब दानिश अली उसी माध्यम से जुड़े थे और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि वो अनुशासनहीनता करते हैं और पार्टी के अंदर जब भी उनसे कहा जाता है कि आप शांति बरतिए, क्योंकि जब संसद के अंदर ये मामला हुआ था तब यहाँ पर दानिश अली रमेश बिधूड़ी पर उस बात पर टिप्पणी कर रहा है और इसके साथ साथ रमेश बिधूड़ी का ऐसा कहना है और सदन में बैठे कई नेताओं का मानना है कि यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, जिसके बाद बिधूड़ी से रहा नहीं गया और अपने मुखिया की बुराई और इस तरह की बातें सुनकर वो पूरी तरह से भड़क गए और उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके यहां पर दानिश अली पर बड़ा हमला बोला। लेकिन यहां पर दानिश अली को पूरी तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बता दिया कि अब वो अनुशासनहीनता करते हैं और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। दर्शकों, अब अटकलों का बाजार इस बात से तेज हो रहा है, क्या मायावती अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती है, क्योंकि लगातार एनडीए खेमे में शामिल होने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मायावती अब अपना पूरा खेमा लेकर एनडीए के साथ जुड़ सकती है। तो क्या इसकी एक मेन वजह बताई गई कहीं ना कहीं दानिश अली को लेकर, क्योंकि दानिश अली इनके पार्टी में से और भाजपा पार्टी के नेता ही रमेश बिधूड़ी थे जिनके साथ इनकी तकरार देखने को हमें मिली थी। तो ऐसे में मायावती अगर एनडीए के साथ जाना चाहती हैं तो लाजमी है कि वो अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और यहां पर दानिश अली उनके प्रतिद्वंदी के रूप में देखे गए, जिनके आमने सामने कई बार टकरार देखने को मिली। तो ऐसे में मायावती ने क्या इस वजह से निकाल फेंका, ये भी कई बड़े सवाल खड़े करता है और अब मायावती पूरी तरह से एनडीए के साथ जाने का कहीं ना कहीं मन बना चुकी है और ऐसे में आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं उनको यहां पर रणनीति के साथ साथ मंच पर उतार दिया और अब बसपा सुप्रीमो यह चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी तो इस पे कहीं ना कहीं आकाश आनंद अपनी बड़ी भूमिका निभाए। हालांकि पिछले चुनाव में भी वहां पर आकाश आनंद अपनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, लेकिन यहां पर आकाश आनंद अब पूरी तरह से रणनीति को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बसपा सुप्रीमो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्व बनाने में लगी हुई है, उनका राजनीतिक स्तर जिस तरह से लगातार घट रहा है उसको बढ़ाने में लगी हुई है और ऐसे में अगर वो इंडिया माफ कीजिएगा यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए खेमे से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की जो छवि है वो ऊपर आ सकती है, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर लगातार बीजेपी पार्टी अपनी संख्या के साथ और लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी तमाम राज्यों पर जीत दर्ज कर रही है। और ऐसे में अटकलों का बाजार इस बारे में भी तेज है कि केंद्र के चुनाव पर यहां पर बीजेपी पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है और इसलिए अगर यहां पर मायावती उनके साथ जुड़ती है तो इससे मायावती को भी कई फायदे देखने को मिलेंगे, जहां पर उनकी राजनीतिक छवि भी सुधर सकती है और मायावती यहां पर कई मुद्दों पर अपनी राय रखकर बीजेपी पार्टी का एक मुखिया के तौर पर और मुख्य चेहरे के रूप पर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मायावती अब शायद ये जान चुकी है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से उनका राजनीतिक स्तर लगातार घट रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां एक वक्त था मायावती को लोग यहां पहचानते थे, दलित समुदाय की महामहिम कही जाती थी, वो महामहिम अब कहीं ना कहीं शांत हो रही और इंडिया गठबंधन से जुड़ने का उनका मन थोड़ा सा जो है अटपटा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से अगर मायावती जुड़ेंगी तो क्या उनको फायदा होगा। अभी तक उन्होंने यह स्पष्ट तो नहीं किया कि मैं इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए दोनों में से किसी एक खेमे पर जाऊंगी, लेकिन यहां पर उनका जो मूड दिख रहा है, जो खबरें बाहर आ रही है, उससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं मायावती अब एनडीए खेमे के साथ जा सकती है, जो कई बड़े सवाल तो खड़े करता है। उसके साथ ही यह भी बताता है कि मायावती अब ये समझ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अब उनको नया कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो वही चीजें कर रही हैं जो आम चुनाव पर आमतौर पर सभी लोग करते हैं और सभी पार्टी यहां पर करती हैं और वो करके भी यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती को कोई भी यहां पर फर्क नजर नहीं आया। कभी 10 सीटें तो इस बार के चुनाव में तो महज 1 सीट ही उनके हाथ पर आई। तो अब बसपा सुप्रीमो कुछ नया करना चाहती है और केंद्र के साथ साथ अगले विधानसभा चुनाव
चुनाव के लिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए खेमे में जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक छवि है वो सुधरेगी और उसके साथ ही वो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो अपने खेमे पर ला सकती हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास अब वोट नहीं है, उनके पास दलितों का अच्छा खासा वोट है और वो चाहेंगी अगर इंडिया गठबंधन को छोड़कर अगर वो एनडीए गठबंधन में शामिल होती हैं तो ये उनके लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि अब तक बसपा सुप्रीमो ने इसमें पूरी तरह से अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी और पूरी तरह से उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि वो किस खेमे के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आकाश आनंद को जिस तरीके से यहां पर फ्रंट पे लाकर उन्होंने ये बता दिया है कि अब उनके पार्टी का पूरा नेतृत्व तो आकाश आनंद यानी कि उनके भतीजे ही करेंगे और वो कहीं ना कहीं मेन उत्तराधिकारी, और यहां पर उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को घोषित भी कर दिया है और ये बता दिया है कि वही हमारे उत्तराधिकारी होंगे और मेरे बाद पार्टी की पूरा नेतृत्व कमान वो संभालेंगे। और शायद अगर मैं पार्टी में नहीं भी रहती, अगर पार्टी से दूर भी जाती हूँ या पार्टी से अलग होती हूं तो पार्टी का पूरा कमान यहां पर आकाश आनंद के हाथ पर होगा। दर्शकों अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो ने यहाँ पे ये बड़ा ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव में वो बड़ा खेला दिमाग पर सोच रही है, तो अब इसका असर केंद्र के चुनाव में क्या मिलता है। क्या यहाँ मायावती एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगी, क्या मायावती यहाँ पर अपना जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ती आ रही उस तरीके से चुनाव लड़ेंगी या फिर इंडिया गठबंधन पर शामिल हो जाएंगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।